Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following statements are incorrect about receptor proteins? A majority of receptor proteins are embedded in the cell membranes. The active site of receptor proteins opens on the inside region of the cell. Third is chemical messengers are received at the binding sites of receptor proteins. And fourth is shape of receptor doesn't change during attachment of messenger. And the options are option A is first, second, third. Option B is second and fourth. Option C is second, third and fourth. And option D is first and fourth. So key concept of this question is key concept क्या है यहाँ पर receptor proteins. Receptor proteins. अब हम एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो क्रूशियल है हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए. सो अगर मैं लिखूँ जो स्टेटमेंट ए है, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, receptors are proteins that are crucial to the body's communication process. Body's communication प्रोसेस. बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्रूशियल होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स. और जो मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं ये क्या सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं. तो वी कैन से द स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी ट्रू है. अब सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहे हैं, जो एक्टिव साइट होती है रिसेप्टर प्रोटीन्स की वो ओपन होती है इनसाइड रीजन ऑफ द सेल, ओपन्स ऑन द इनसाइड रीजन. बट ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. जो मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं. तो उनका जो स्मॉल पार्ट होता है जो एक्टिव साइट पोसेस करता है वो क्या होता है, सरफेस मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन का सरफेस है उसके बाहर होता है. और आउटसाइड रीजन में सेल मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड रीजन है वहाँ खुलता है, नॉट द इनसाइड रीजन. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. जो स्टेटमेंट बी है, स्टेटमेंट बी क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट बी बेसिकली जो स्मॉल पार्ट होता है possessing active site projects out of the surface of the membrane and opens on the outside region. Opens on the outside region of the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के क्या आउटसाइड रीजन में ओपन होता है, नॉट द इनसाइड. इनसाइड की जगह यहाँ क्या आएगा, आउटसाइड रीजन. ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट्स ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन्स. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. जो सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में क्या मैसेज ट्रांसफ़र होता है, वो हम बाइंडिंग साइट पे रिसीव करते हैं ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन्स. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं वो रिसीव होते हैं एट द बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स. ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, शेप ऑफ रिसेप्टर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर. ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. शेप रिसेप्टर की जो शेप होती है, रिसेप्टर साइट की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है मैसेंजर को अकोमोडेट करने के लिए. तभी तो क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज होता है विदाउट एंटरिंग द सेल. मतलब केमिकल मैसेंजर जो है वो ट्रांसफ़र करता है मैसेज सेल को विदाउट एंटरिंग द सेल. और शेप क्या है, रिसेप्टर की चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंजेस. शेप ऑफ रिसेप्टर चेंजेस ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर. तो ये भी क्या एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो अगर मैं ऑप्शंस, हमें क्या बताना था यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड एक फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो अगर मैं ऑप्शंस के अंदर देखूँ, ऑप्शन बी इज सेकंड एंड फोर्थ. सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.